हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। एक बम्पर वैकेंसी डीडीए रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफाई हो चुकी है। ऑफिशियल डेट्स आनी बाकी है, लेकिन ऑफिशियल ड्राफ्ट जो है कि कितनी सीट्स होंगी, कौन सी वैकेंसी आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दी गई है। टोटल पोस्ट 1383 पोस्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आपको देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी पोस्ट आपकी लीगल असिस्टेंट की नहीं है। ठीक है, जो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट आपको टोटल मिलने वाली है वो टोटल वैकेंसी है 7 पोस्ट है। ठीक है, 7 पोस्ट नोटिफाई की गई है, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो शायद आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो आपको डायरेक्टली डीडीए की 1383 वैकेंसीज, जिसमें डिफरेंट डेप्टी डायरेक्टर, ठीक है, प्लानिंग के असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग है, या डिफरेंट आपकी AEE पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल है, प्लानिंग असिस्टेंट है। तो बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन हम लीगल की बात करेंगे तो लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट है बेसिकली वो टोटल 7 पोस्ट नोटिफाई हो रही हैं। तो क्लियरिटी आ जाएगी, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप वैकेंसी देखोगे तो आप ये मत सोचना कि डीडी की 1383 पोस्ट जो है वो सारी लीगल की है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप अगर लीगल असिस्टेंट के लिए अलग से सर्च करेंगे तो शायद आपको वैकेंसी दिखेगी ही नहीं। ठीक है, तो लीगल असिस्टेंट के लिए आपको टोटल 7 पोस्ट नोटिफाई की, याद रखिएगा। और परमानेंट जॉब है, ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं मिलेगा आपको। जिसमें अगर आप डिवीज़न की बात करूँ तो 5 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको रिजर्व है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए बेसिकली 5 सीटें हैं, और 2 सीट आपकी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी क्लास के लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अनरिजर्व में कम्पीट करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 7 पोस्ट हैं, याद रखिएगा 7। और ये ग्रुप बी की सर्विस है, याद रखिएगा, जिसमें पे ग्रेड आपका 42 होने वाला, 4200 पे ग्रेड होने वाला है। ठीक है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपकी एज क्वालिफिकेशन की बात करें वो मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कि सर क्या हमने एलएलबी किया है तो एलएलएम भी करना पड़ेगा क्या? नहीं। एलएलबी अगर आपके पास है, चाहे वो बीएलएलबी की बात करें, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, या आपके पास एलएलबी डिग्री है और साथ में आप एज एन एडवोकेट इनरोल्ड हैं किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है कोर्ट्स में, 3 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लीगल असिस्टेंट के लिए, याद रखिएगा, जो कि इस टोटल 7 पोस्ट नोटिफाई की गई हैं। ठीक है, सिलेबस कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले होगा, फिर उसका इंटरव्यू कराया जाएगा, या डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगी, वो अभी आपको जो डिटेल वैकेंसी आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा। वो जल्दी आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आपको अपलोड करते हुए दिखेगी। ठीक है, अभी इनिशियल ड्राफ्ट आया है, जिसके बेसिस पे हम लोग, ठीक है, बता रहे हैं कि ये कंफर्मेशन है कि सीट्स का कंफर्मेशन हो चुका है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंफर्मेशन हो चुका है। बाकी इन्फॉर्मेशन की फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट होने वाली है, एग्जाम कब होगा, या इंटरव्यू अगर होता है वो पर्टिकुलर पोस्ट का तो इंटरव्यू कब शेड्यूल किया जाएगा, कोर्स क्या है, वो हर चीज़ आपको नोटिफाई कर दी जाएगी डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। याद रखना, और कहीं नहीं जाना, आपको डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। और याद रखना, 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है, उसे आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कोई बात पूछनी है आप लोग, तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कि कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है, लेकिन याद रखना चेक आपको डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करना है। ठीक है, और ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है जो, ठीक है, परमानेंट रिक्रूटमेंट की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। ताकि आप जुड़ते रहिए मुझसे, और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है।